हम्म। तो दोस्तों एग्जाम्स हो गए, अब आगे का क्या? ये क्वेश्चन और भी बहुत सारे जन आपसे पूछ रहे हैं। अगर इसका जवाब चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक बने रहना, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए रियली बहुत ज्यादा रिसर्च करके बहुत ही काम का डेटा ले आ रहा हूं। ठीक है। सो दोस्तों, अगर आप अपना करियर डिसीजन लेना चाहते हो इन फाइनेंस, आप फाइनेंस सेक्टर में करियर के बारे में ऑप्शंस जानना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो करियर का डिसीजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोगों को, मान लो आगे चल के शादी तो करोगे ना, अगर शादी करना है तो शादी करने के लिए अगर मान लो अगर आपका कोई एक दोस्त है, उसने कोई एक सो एंड सो पर्सन रेकमेंड कर दिया, आप उसकी शक्ल देखे बगैर, उससे बात के बगैर बिंदास आंख बंद करके उससे शादी कर लोगे? करोगे ऐसा? नहीं ना। ऐसा शादी में नहीं करोगे तो करियर में क्यों? वाई डू यू फॉलो योर फ्रेंड्स या समथिंग दैट इज ट्रेंडिंग? ठीक है। दोस्तों, करियर के डिसीजन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि यार वो लोग कर रहे हैं तो चल मैं भी कर लेता हूं, वो होगा शायद अच्छा, सब बात कर रहे हैं तो ये भी अच्छा ही होगा। क्यों? आज का जमाना एक ऐसा जमाना आ गया है कि देयर इज पोटेंशियल ईच एंड एवरी कोर्स, हर चीज में। इवन यूट्यूबर बन के आप कमा सकते हो, है ना? तो सर जी, आप लोग प्लीज अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। वेयर एग्जैक्टली आर यू हैविंग योर इंटरेस्ट? ठीक है। दूसरी बात, आपको यह देखना चाहिए कि आपका एक गोल सेट करो। जैसे मान के चलो आप आगे चल के किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हुआ देखना चाहते हो खुद को, या मे बी आप ये चाहते हो कि कोई गवर्नमेंट जॉब में जाओ, पीएसयू में काम करो, या मे बी आप एक बिजनेस करना चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि आप अपना खुद का ऑफिस सेटअप करके एक प्रैक्टिस करना चाहते हो कोई प्रोफेशन का, राइट? तो सबसे पहले तो ये देखो कि आप चाहते क्या हो, यानी अपना गोल सेट करो। ठीक है। एक बार ये दोनों सेट हो गए तो उसके मुताबिक आपने करियर ऑप्शंस को सोचना चाहिए। और करियर ऑप्शंस में भी आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को भी ध्यान में रखना चाहिए। व्हाट इज दैट? सर जी, कॉस्ट जो लगता है ना, ये अलग अलग तरह से लगता है। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली स्पीकिंग हम सोचते हैं कि सर जेब से जो पैसा गया वो। नहीं भाई, हमारा वक्त भी तो जा रहा है, मेहनत भी तो जा रहा है, तो ये सब कुछ हमारा लागत है ना? तो जेब से कितना पैसा जा रहा है, मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा, मुझे कितना डिफिकल्टी लेवल फेस करना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ हमारा कॉस्ट है। ये सबसे पहले देखना है। और उसके कंपैरिजन में बेनिफिट क्या मिलने वाला है? सर इतना वक्त दे तो रहा हूं, इतने डिफिकल्टी लेवल को झेल तो रहा हूं, इतना पैसा खर्च तो कर रहा हूं, लेकिन उसका फायदा क्या? ये भी आप लोगों को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। ठीक है। तो ये सब के साथ ही आप लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए, और इसी में आपको हेल्प करने के लिए मैं आपके लिए पूरा का पूरा रिसर्च करके ये टेबल ले आ रहा हूं। इस टेबल में आपको फाइनेंस रिलेटेड जो बेस्ट पॉसिबल कोर्सेज अवेलेबल है, वो सारे के सारे यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं शुरुआत करूं तो सबसे नंबर वन चॉइस होता है सीए। कॉमर्स में कोई भी अगर एंट्री लेता है, या फाइनेंस सेक्टर में कोई भी अगर कुछ भी काम करना चाहता है इंडिया में, तो सर वो ऑब्वियस चॉइस उसका होता है, नंबर वन है सीए। ठीक है। ओके। लेकिन सीए इज नॉट द ओनली चॉइस। ठीक है। देयर आर अदर चॉइसेस एज वेल। ठीक है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो, मैंने कंपैरिजन किया है सीए इंडिया का, सीएमए इंडिया का, सीएस कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उसी तरह से एमबीए, एमबीए के बारे में भी जहां तक आप लोगों ने तो सुन रखा है, राइट? ये सबसे कॉमन है। उसके अलावा एसीसीए, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड अबाउट इट और नॉट, लेकिन दिस इज आल्सो एन अवेलेबल ऑप्शन, दिस इज अ फॉरेन कोर्स। ठीक है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा सीपीए, सीएमए यूएसए, और एफआरएम, सीएफए, ऐसे सारे के सारे द बेस्ट कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल है, ऑप्शंस है। ठीक है। अब अगर आप लोग यहां पर डिटेल जानना चाहते हो तो मैं इन सब की सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल वीडियो तो आप लोग के डाल दूंगा, लेकिन अभी इतने सारे कोर्सेज का अगर मैं डिस्कशन करने जाऊं तो 1 घंटे के ऊपर चला जाएगा ये वीडियो, इतना तो मैं बता नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये आप देख जरूर सकते हो यहां पे, व्हाट इज दिस कोर्स, कौन ऑफर कर रहा है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी। कुछ कोर्सेज 12th के बाद ही आप एलिजिबल होते हो, कुछ कोर्सेज के लिए ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबल होते हो। यू शुड नो अबाउट इट, राइट? तो यहाँ पे वो भी कवर करके रखा हुआ है मैंने। उसके अलावा व्हाट इज द कोर्स ड्यूरेशन, कितना वक्त लगेगा, ये भी वहां पे लिखा हुआ है। कितने लेवल्स ऑफ एग्जाम होंगे, जैसे सीए के बारे में शायद आप लोगों ने सुन रखा हो, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, ऐसे अलग अलग लेवल्स होते हैं। उसके अलावा एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, कैसा होगा, कि मिक्स होगा, है ना? उसके अलावा व्हाट इज द ग्लोबल रिकग्निशन, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देन व्हाट इज द फोकस एरिया, व्हाट सब्जेक्ट्स यू विल बी स्टडीइंग हियर। ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, भाई बहुत काम का ये तो है ना। और अर्निंग पोटेंशियल, सर कितना पैसा कमा सकते हैं, इतना खर्चा तो लगा, कमा कितना लेंगे। कुछ कोर्सेज तो ऐसे लिटरली स्पीकिंग ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने में जितना भी आपने कॉस्ट खर्च किया रिकवर हो जाएगा पूरा का पूरा।
ठीक है। अच्छा, वो तो है। उसके अलावा आइडियल फॉर, आप अपना गोल क्या सेटअप कर रहे हो उसके मुताबिक आपको यहां पे डिसाइड करना है। देन एग्जामिनेशन कितने फ्रीक्वेंटली होते हैं, कुछ एग्जाम्स साल में 2 बार होते हैं, कुछ साल में 3 बार होते हैं। तो जो भी है, सेल्फ स्टडी अगर हम लोग करना चाहते हैं तो उसका क्या पोटेंशियल है। कुछ जगह पर थोड़ा लो है पोटेंशियल, यानी सेल्फ स्टडी ना करो, कोई गाइडेंस ले लो तो ज्यादा अच्छा है। कुछ जगह पे मॉडरेट होता है, वो डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑलरेडी कोई कोर्स परस्यू कर चुके हो और उसके बाद आप कोई एडिशनल कोर्स करने जा रहे हो, तो शायद आपको किसी गाइडेंस की जरूरत ना पड़े, आप सेल्फ स्टडी मोड में भी कंप्लीट कर लो। लेकिन अगर आप पहली बार इन कोर्स को परस्यू करने जा रहे हो, देन इन दैट केस ये सारे के सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको गाइडेंस की सख्त जरूरत पड़ेगी। तो ये मत सोचना कि सेल्फ स्टडी मोड से मैं कर लूंगा, यूट्यूब से देख के कर लूंगा। सर, यूट्यूब में 100% सब चीजें आपको नहीं मिलते, इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो यहां पर सोचना पड़ेगा कि कहां से मुझे सही गाइडेंस मिल पाए। ठीक है। उसके अलावा डिफिकल्टी लेवल क्या है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। सर, कुछ कुछ क्या, एक ही एसीसीए में कहीं कहीं पे एग्जाम्शंस मिल जाता है, लेकिन हाँ इतना भी बता दूं कि कुछ सब्जेक्ट के लिए एग्जाम्शन तो देते हैं लेकिन उसका पैसा पूरा ले लेते वो। ठीक है, ओके। अब ये सारी चीजें आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर स्टडी कर लेना और उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना। लेकिन एट द सेम टाइम एक और बात अगर मैं आपसे कहूं तो देखो, बट दोस्तों, अगर आप लोग एसीसीए, सीपीए, सीएमए, यूएसए ऐसे कोई भी फॉरेन कोर्स के बारे में इन्फ्लुएंस्ड हो, आप ये करना चाहते हो, या आप अपने आप को फॉरेन में कहीं पे सेटल देखना चाहते हो, आप इंडिया से बाहर जाके काम करना चाहते हो, ये कोर्सेज का बहुत अहमियत है। बट एट द सेम टाइम इन कोर्सेस में मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया, मैं ये ग्लोबल कोर्सेस भी पढ़ाता हूं, इसलिए मुझे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम देने के लिए काफी घबराते हैं। लेट मी टेल यू, यहां पर एग्जाम के ज्यादातर एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आपको डेट खुद को सिलेक्ट करना होता है कि सर मैं सो एंड सो डेट में एग्जाम देने जा रहा हूं। ठीक है। बहुत सारे बहुत टैलेंटेड बच्चे, उनको मैंने ऐसा देखा है कि उन्होंने एग्जाम का डेट सिलेक्ट ही नहीं किया, डर के मारे। और ये डर कैसा होता है? डर ये होता है कि अरे यार, इनका पासिंग जो परसेंटेज होता है ना, जैसे सीएमए यूएसए की अगर मैं बात करूं, 72% इज द पासिंग परसेंटेज। अब इनिशियली हो जाता है घबराहट, अरे बाप रे इतना ज्यादा कैसे होगा, है ना। और फिर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल को देख के भी हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यार इतना मुझसे ना हो पाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके लिए अगर आप कोई भी फॉरेन कोर्स परस्यू करना चाहते हो, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपने पहले एक हल्का सा, छोटा सा, प्यारा सा कोर्स कर लेना चाहिए जिसका नाम है FMAA, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग एसोसिएट। इट इज ऑफर्ड बाय IMA, जो CMA USA का सुप्रीम बॉडी है। ठीक है, IMA ऑफर करता है, आपको एक फॉरेन कोर्स का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। लेट मी टेल यू, मैंने यहां पर कुछ ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स डेवलप करके रखे हैं, ये पूरा MCQ बेस्ड है, तो मैंने कैलकुलेटर ट्रिक्स बहुत सारे यहाँ पे डेवलप करके रखे हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर दैट विद यू। और बहुत इजीली आप लोग क्रैक कर लोगे। बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ेगी जरूर, बस उतना ही है, लेकिन बहुत इजीली क्रैक कर लोगे और ऑटोमेटिकली यू विल गेन सम कॉन्फिडेंस टू गो फॉर द अदर कोर्सेस। ठीक है, तो ये कोर्स कंप्लीट करने पे आपके पास एक फॉरेन सर्टिफिकेशन भी आ जाएगा, 12th के बाद ही आप एलिजिबल रहोगे तो बिल्कुल आप दे सकते हो, और साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा टू गो फॉर द अदर फॉरेन कोर्सेज। और वैसे भी आजकल डुअल सर्टिफिकेशन का जमाना है, इवन इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर CA या CMA या CS, देन इन दैट केस आई विल सजेस्ट कि आप लोगों ने ऐसे कोर्सेज के बारे में भी सोचना चाहिए जो कि आप एडिशनली गेन कर पाओ। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे। ऑलराइट, so दोस्तों, this is all I wanted to share with you in this video, and I hope that all of you found this video very very beneficial। और अगर आपको ये काम का लगा तो जितने भी जन अभी करियर ऑप्शन को लेके कंफ्यूज है, उन सबको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कर देना, ताकि वो लोग एक इन्फॉर्म्ड और सही जजमेंट ले पाए। ठीक है, सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ में। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।